हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट बाबा। बाबा का ज्ञान सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कंपनी अपने आप को लिस्ट क्यों करती है और प्राइस एक्शन मूव कैसे करते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से समझा ईजी लैंग्वेज में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टॉक मार्केट कंसेप्ट इन ईजी लैंग्वेज के पार्ट 2 में। अब हम मार्केट एनालाइज करने के तरीके को समझते हैं। स्टॉक मार्केट में डिसीजन लेने के लिए दो मेजर तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस। दोनों का काम अलग अलग ही होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इसमें हम चेक करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, जो कंपनी को चलाने वाले तो कितने कैपेबल है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, जैसे कि किस सेक्टर की कंपनी है, उस सेक्टर का ग्रोथ स्कोप क्या है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। अब इसका सिंपल मतलब यही है कि हम कंपनी को बिजनेस की तरह देखकर डिसाइड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्फोसिस को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि वो आईटी सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपनी का बिजनेस भी स्टेबल है, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मेथड है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि स्टॉक का प्राइस चार्ट क्या सिग्नल दे रहा है। इसमें हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, स्टॉक किस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास है, क्या ट्रेंड लाइन चल रही है। तो हम इसको देखते हैं कि इंडिकेटर यूज़ करके कि आरएसआई क्या बता रहा है, एमएससीडी क्या सिग्नल दे रहा है, मूविंग एवरेजेस क्या बता रहा है और वॉल्यूम कितना है। इसका सिंपल मतलब यही है कि हम प्राइस के मूवमेंट को ऑब्जर्व करके शॉर्ट टर्म में एंट्री या एग्जिट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम देखते हैं कि कोई एक स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ के ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब बायर स्ट्रांग है और शॉर्ट टर्म में प्राइस ऊपर जा सकता है, तो हम ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। ये ट्रेडिंग का मेथड है जिसमें हम इंट्राडे स्विंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का जो मेन फोकस होता है वो कंपनी के हेल्थ पर होता है, बल्कि टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन फोकस होता है वो प्राइस के मूवमेंट पर होता है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के एंट्री बनाने के लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर टूल्स की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें चाहिए बैलेंस शीट का नॉलेज, प्रॉफिट, डेप्थ, ये सब चीज़ पे हमको ध्यान देना होता है। बट टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें चार्ट समझने पड़ते हैं, उसके पैटर्न समझने पड़ते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं कि हम प्राइस का मूव कैप्चर कर सके। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो बेस्ट होता है इन्वेस्टर्स के लिए और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो ट्रेडर्स के लिए होता है। अब ट्रेडर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स को जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बनानी है, प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉक किस लेवल तक ग्रो कर सकता है, किस सेक्टर में आता है, उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है, कहाँ तक ग्रो करेगा। तो ये सब चीज़ के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बताता है कि कंपनी कैसी है और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि प्राइस कहाँ जा सकता है। मोस्टली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो दोनों को मिक्स यूज़ करते हैं। आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर, आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे हिसाब से मार्केट में पैसे कमाने के सिर्फ और सिर्फ 3 जेन्युइन तरीके होते हैं, बाकी सब तो नॉइज़ होती है। एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, सेकेंड होता है डिविडेंड्स, थर्ड होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अब स्टॉक मार्केट से पैसा कैसा बनाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे कॉमन और सिंपल मेथड है कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक स्टॉक कम प्राइस पे बाय करते हो, कुछ टाइम बाद उस प्राइस का मूवमेंट होकर वो प्राइस बढ़ जाता है और आप सेल करते हो। जो भी डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिलायंस का स्टॉक 2000 रुपये खरीदा और प्राइस बढ़कर 2400 रुपया हो गया, तो आप सेल करते हो तो आपको होता है टोटल 400 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनका मेन इनकम सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स यानी कंपनी का प्रॉफिट शेयर। अगर कंपनी प्रॉफिट में होती है तो कभी कभी वो अपने ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप कंपनी के पार्टनर हो और कंपनी ने बोला, भाई हमने तो प्रॉफिट कमाया है, ये रहा तुम्हारा हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी 10 रुपया पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करती है
और आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1000 रुपये। यानी कि डिविडेंड्स मतलब एक्स्ट्रा पॉकेट मनी विदाउट सेलिंग अ स्टॉक। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट्स के बारे में, जो कि शॉर्ट टर्म मूव्स होते हैं। इसमें ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को पकड़कर पैसा बनाते हैं। जैसे कि वो चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, मोमेंटम पिक करते हैं, ब्रेकआउट, पुल बैक और ट्रेंड के इस पे वो ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर जा रहा है और आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना लेते हो। ट्रेडिंग से रिटर्न्स बहुत ही जल्दी मिलती है, पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। पैसा कमाना आसान है, पर गलत हैबिट से पैसे कमाना और भी आसान है। चलो समझते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, हम जैसे कि रैंडम टिप्स फॉलो करते हैं, रैंडम फ्रेंड के बोलने पर चलो फलाना ढिमकाना एक स्टॉक है जो कि हम सोचते हैं कि ऊपर जाएगा और हमने बस रैंडमली बाय किया बिना कुछ सोचे समझे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारा लॉस होना तय होता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता कि स्टॉक क्यों बाय किया है। ऑब्वियसली इसका रिजल्ट जो होता है लॉस में होता है। दूसरी चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रूल है नेवर लूज अ पिक। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो तो एक मिस्टेक पूरा के पूरा अकाउंट आपका ब्लो कर सकती है। एक है ओवर ट्रेडिंग, जिसमें हम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज चार्जेस और अदर टैक्सेस हम पे करते रहते हैं। इससे क्या होता है, अगर हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम पैसा जो है ब्रोकर को जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर दिन में आपने 10 से 15 ट्रेड ले लिए तो आपने 10 से 15 ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, तो वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है। तो इससे आप पैसे गंवा सकते हैं। अगर समझिए, अगर उस 10-15 ट्रेड में से आपके 4 या 5 लॉस वाले ट्रेड निकल गए तो सोचो, आपका जो एक्चुअल पीएनएल है वो जो माइनस में चला जाएगा। एक है स्टॉप लॉस ना लगाना। स्टॉप लॉस ना लगाना यानी लॉस आपके कंट्रोल के बाहर चलाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 ट्रेड आपके डायरेक्शन में मूव करे। उसमें जो कुछ ट्रेड ऐसे हो गए कि वो आपके अगेंस्ट जाए। अगर 10 में से आपने 4 या 5 या 6, समझ लो कि आपने 6 ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया है, 6 के 6 ट्रेड्स आपके डायरेक्शन में चले गए। अब बाकी के जो 4 थे वो आपके अगेंस्ट चले गए। बट अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो जो प्रॉफिट आपने 6 ट्रेड में कमाया है वो आप 4 ट्रेड में पूरा के पूरा गवा दोगे। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। एक होता है फियर एंड ग्रीड से ट्रेड करना। हमेशा एक याद रखना कि इमोशंस हमेशा लॉस करवाते हैं और डिसिप्लिन हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई है और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने एक स्टॉक में एंट्री ली है, तो आपने कुछ टारगेट रखा होगा कि अगर 20 पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूँगा। तो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से मार्केट जो है आपके लेवल के हिसाब से मूव तो करता है आपके डायरेक्शन में, तो 20 की जगह वो 10 या 15 पॉइंट ही देता है। तो क्या होता है कि एज अ ट्रेडर हमें डर लगने लग जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार यहाँ से कहीं गिरावट आ सकती है मार्केट में, तो जो प्रॉफिट है मैं वो बुक कर लेता हूँ और एग्जिट मार लेता हूँ। और आप डर के एग्जिट मार लेते हैं, लेकिन वो आपके एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पूरे के पूरे 20 पॉइंट दे जाता है, लेकिन आप डर के मारे सिर्फ 10 या 15 पॉइंट लेके एग्जिट मार देते हो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि आप सेम सेटअप सेम स्ट्रैटेजी पे एंट्री लेते हो और नेक्स्ट टाइम वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो जो आपने फर्स्ट ट्रेड में कमाया था वो सेकंड ट्रेड में आप लूज़ कर देते हो, क्योंकि मार्केट का रूल ही है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रूफ नहीं है। कभी आपको प्रॉफिट देगी, कभी आपको लॉस देगी। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन में होना बहुत ही ज़रूरी है। एक होता है ग्रीडीनेस। अभी हमने एक स्टॉक में एंट्री ले ली है, हमने टारगेट रखा था 20 पॉइंट का, हमें 20 पॉइंट तो मिल गया, बट एक अंदर से ग्रिड आता है कि यार थोड़ा और रुकता हूँ या 20 को 30 होने देता हूँ, तो मैं वेट कर लेता हूँ ताकि मुझे और प्रॉफिट मिले। तो क्या होता है कि मार्केट जो है 20 पॉइंट के बाद सीधा एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है और सीधा आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका टारगेट तो मिल गया था, आपको प्रॉफिट भी मिल गया था, बट एक ग्रिड के वजह से आपने पूरा का पूरा गवा दिया। तो कहते हैं ना लोग, लालच बुरी बला है, तो इसीलिए कहते हैं। यही सब चीज़ें हैं जो ट्रेडर्स का लॉस करवाती है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, बॉटम लाइन यही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग को रिवॉर्ड करता है और केयरलेस इमोशनल टिप फॉलोअर्स को पनिश करता है। पैसा तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, रिस्क मैनेज करते हो, स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो और अपने नॉलेज को बिल्ड करते हो। इसलिए पहले लर्न देन अर्न। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक स्किल है, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। स्टॉक मार्केट कोई क्रैश कोर्स नहीं कि 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में सीख लिया है। इसको पेशेंस से सीखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा।
हर एक ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि इसने क्यों एग्जीक्यूट हुआ है, कौन सा पैटर्न बना है, ये इसने प्रॉफिट क्यों दिया है, क्यों लॉस हुआ है। हर एक चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, वरना आप आपके पैसे गंवा दोगे। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कभी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन लॉस कंट्रोल करना वो 100% आपके हाथ में होता है। यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ये रूल्स फॉलो करते हो तो आप कभी बड़े लॉस के शिकार नहीं हो सकते हो। तो क्या करना है हमें? हमें पूरे के पूरे पैसे, पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। मतलब पूरा पैसा एक ही कंपनी में लगाने से क्या होगा, अगर वो स्टॉक गिर गया तो आपका पूरा का पूरा पैसा जा सकता है। तो इसलिए हमें जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप हम उसे डिवाइड करेंगे 10 डिफरेंट पार्ट्स में। तो 10,000 के 10 बास्केट बनाएंगे और हर एक अलग अलग सेक्टर में या फिर अलग अलग कंपनी के शेयर्स कर देंगे, ताकि अगर हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10 में से 6 ट्रेड पास होते हैं और 4 फेल होते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा। और हर एक ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी ट्रेड हम लेंगे तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। अगर स्टॉक आपके अगेंस्ट जाएगा तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को बड़े लॉस होने से बचाएगा। इससे क्या होगा, आपका लॉस तो होगा लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा। रिस्क हमेशा मैक्सिमम 2% पर ट्रेड रखना। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो हर ट्रेड में मैक्सिमम 1000 टू 2000 का रिस्क लो। इससे क्या होगा कि 4 से 5 बैड ट्रेड्स के बाद भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा। मार्केट आपको सर्वाइव करने का टाइम देगा, इमोशनल प्रेशर नहीं आएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक ट्रेड में जितना लॉस हो वो आपका फिनेंशियली हर्ट ना करे। लॉस होने के बाद आदमी रिवेंज ट्रेडिंग करता है और प्रॉफिट होने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये दोनों के दोनों सिचुएशन स्टॉक मार्केट में बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन में जो ट्रेडर होता है उसका डिसीजन हमेशा गलत होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इमोशनल ट्रेडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू गारंटेड लॉस। तो बॉटम लाइन यही है कि रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल है, कैपिटल बचा लोगे तो मार्केट हमेशा सेकंड चांस देगा, अगर कैपिटल खो दिया तो गेम खत्म। रिस्क मैनेजमेंट कोई विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का ओपन होना। तो आपको पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, बेसिक्स सीखने होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी, पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, उसके बाद स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना होगा। आपको कंसिस्टेंट होना होगा, पेशेंट होना रहेगा। तो बेसिकली जो बेसिक्स है स्टॉक मार्केट के वो आपको हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। इसके बाद की सीरीज़ में हम सीखेंगे एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें हम सब चीज़ें कवर करेंगे जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि प्रैक्टिस कैसे करना है, पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है, कि जो स्टॉक्स जो स्ट्रैटेजीज हम बताएंगे उसके हिसाब से ट्रेडिंग कैसी करनी है आपको। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना कि हमें हमेशा रूल्स फॉलो करने हैं जो हम बताएंगे। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस पोस्ट को सेव कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर जेन्युइनली आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लर्न करके ज़रूर लिखना। थैंक यू।